नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस। ये डेरिवेशन लगभग हर बोर्ड में हर दूसरे तीसरे साल पूछ लिया जाता है 3 नंबर में, और कुछ बोर्ड में 4 नंबर में भी ये पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं मोस्टली आस्क्ड डेरिवेशन है रे ऑप्टिक्स से। तो लेक्चर नंबर 37 रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन पार्ट 7 में सुदर प्रोग्राम 1 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये डेरिवेशन। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं। Establish the given formula for a convex surface. Most of the time ये convex surface के लिए पूछते हैं। तो हमें डिराइव करना होता है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, म्यू वन म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है। कभी म्यू से दिखाया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कभी एन से भी दिखाया जाता है। वी इमेज डिस्टेंस है जैसे कि आप जानते हैं, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्वेश्चन पूछने के तरीके टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, बोर्ड टू बोर्ड भी बदलते रहते हैं। डिफरेंट बोर्ड में अलग अलग तरह से पूछा गया है। A point object is placed on the principal axis of a convex spherical surface of radius of curvature capital R, which separates the two media of refractive indices. यहाँ पर N1 and N2 से दिखाया है। N2 is greater than N1, यानी denser medium में रे जा रही है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं इससे। Draw the ray diagram, तो इसके बेसिस पर रे डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके कुछ मार्क्स हैं। एंड डिड्यूस यानी डिराइव करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला केस पूछा जाता है, हालांकि इसमें 4 केस पॉसिबल है, मैं अभी बनाकर बताऊंगा आपको। और अलग तरीका पूछने का, derive the mathematical relation between refractive indices n1 and n2 of two radii and radius of curvature capital R for refraction at a convex spherical surface. Consider the object to be a point. Point object मानकर ही हमें करना है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, point object नहीं लेते हैं तो पूरा derivation गलत हो जाता है। Since lying on the principal axis in rarer medium of refractive index n1 and a real image formed in the denser medium of refractive index n2, hence derive lens makers formula। बच्चों इसी फॉर्मूले की मदद से आगे हम सीखेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करना भी नेक्स्ट लेक्चर में। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बेस्ड होता है इसी फॉर्मूले पर। एक और तरीका पूछने का, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एंड एयर फॉल्स, ये न्यूमेरिकल है बच्चों जो इस पर बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल जब हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका जो है डायग्राम बनाकर भी वो दे देते हैं। A point object O on the principal axis of a spherical surface of radius of curvature capital R separating two media of refractive indices n1 and n2 forms an image I as shown in the figure। तो हमें प्रूव करना है n2 upon v minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r। ये कॉन्वेक्स सरफेस है और यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये रे जा रही है। तो कई अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए जिन तरीकों से ये पूछा हुआ है। फाइनली ये फॉर्मूला हमें रट जाता है, हम इतनी बार इसको यूज करते हैं पढ़ने के दौरान, तो हमें इसका डेरिवेशन करना है। सिलेबस में जो ये मेंशन्ड है ये टॉपिक, तो वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सिलेबस में मेंशन्ड है, जिसपे 3 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। और जो सीबीएसई आई वाली बुकलेट है, तो उसमें हम बात करें अगर ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड, जो प्रीवियस लेक्चर से मैंने ये फीचर इम्पार्ट किया है या फीचर ऐड किया है, तो रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेसेस में रिलेटेड टर्म्स रे डायग्राम फॉर इमेज, तो आपको डिराइव करना आना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है। जो आप ये लेक्चर पढ़ रहे हैं या लेक्चर ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आप क्या सीख जाएं, डिराइव द बेसिक इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, जिसका न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होता है कॉम्पिटिशन्स में। वो भी हम कंपटीशन वाले मॉड्यूल में पार्ट में देखेंगे, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ अब इस फीचर को भी। डिफाइन करना आना चाहिए टर्म्स ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, तो ये तो पहले हम सीख चुके हैं। एनसीईआरटी में ये आर्टिकल कहाँ पर है वो देख लें। ये आर्टिकल है 9.5.1, पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 323 मिलेगा, तो आप आर्टिकल से ढूंढ लें रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। फिगर 9.17 से भी आपको मिल जाएगा। तो ये डेरिवेशन हमको सीखना है, तो डिराइव करके हमें रिजल्ट निकालना है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। तो एनसीईआरटी में यह है इक्वेशन 9.16। तो इक्वेशन 9.16
एक रिलेशन हमें मिलता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये होल्ड करेगा, यानी ये सही है किसी भी कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो जब भी किसी कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, वी हैव टू यूज दिस रिलेशन। कोई भी अननोन इमेज डिस्टेंस अननोन हो, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। सॉल्यूशन माय वे, वैलिड फॉर ऑल बोर्ड्स। लॉजिकल सीक्वेंस में हाउ टू स्टडी, हाउ टू डिराइव, क्या मेन फीचर है जो हमें अब इससे आगे बात करते हैं। कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कैसे होगा, कुछ डेरिवेशन है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला वगैरह वगैरह। तो 3 नंबर में डेरिवेशन आता है हेडिंग रिफ्रैक्शन एट ए कर्व्ड सरफेस। बहुत से बच्चों की क्वेरी होती है, वो बोलते हैं सर साइन कन्वेंशन फॉर्मूला डिराइव करते वक्त भी हमने लगाया, और न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तब फिर से साइन कन्वेंशन क्यों लगाते हैं? साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, वैल्यूज रखोगे, दोबारा लगाना। जो अननोन क्वांटिटी है उसका साइन नहीं रखेंगे, जो नोन है उन सबका साइन रखेंगे। रीजन सिंपल सा है, साइन कन्वेंशन हमने इसलिए लगाया था जिससे कि डिफरेंट जो सिचुएशन है वो जनरलाइज होकर एक ही फॉर्मूला मिल जाए। फॉर एग्जांपल, जब मैं इस आर्टिकल को स्टडी करता हूं, मेरे पास 4 डिफरेंट सिचुएशन है। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा पूछी गई है वो ये सिचुएशन है कि इधर n2 ग्रेटर देन n1 और लाइट रे जो है जा रही है रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स सरफेस। दिस इज केस ए, इसी को हम स्टडी करेंगे अभी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि n1 इज ग्रेटर देन n2, यानी लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसका फॉर्मूला अलग होगा, कुछ प्लस माइनस साइंस के डिफरेंस के साथ। तीसरी सिचुएशन, सरफेस इज कॉनकेव, n1 n2 एंड n2 इज ग्रेटर देन n1, और चौथी सिचुएशन n1 इज ग्रेटर देन n2। समझ गए? कॉन्वेक्स सरफेस में जा रही है, डेंसर में या फिर रेयर में। कॉनकेव सरफेस में जा रही है, डेंसर में या फिर रेयर में। तो 4 सिचुएशन के 4 फॉर्मूले बनते हैं, पर अगर हम साइन कन्वेंशन लगा देते हैं तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूनिफाइड जनरलाइज होकर मिलता है। अब जब किसी स्पेशल केस में, हम न्यूमेरिकल में कोई स्पेशल केस दिया हुआ है, इन चारों में से कोई एक, उसके लिए उस फॉर्मूले को लगाना चाहते हैं जो कि एक जनरल फॉर्मूला है, तो डेफिनेटली साइन कन्वेंशन का इफेक्ट हमें हटाना पड़ेगा। उस स्पेसिफिक केस के लिए उस फॉर्मूले को एप्लीकेबल बनाना पड़ेगा, इसीलिए साइन कन्वेंशन दोबारा लगाते हैं टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ साइन कन्वेंशन, जनरलाइज केस से स्पेशल केस की तरफ जाने के लिए। रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरह से सवाल पूछा जाता है। मैं शॉर्टेस्ट डेरिवेशन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेरिवेशन तुम्हें बता रहा हूं विद लीस्ट स्टेप्स। तुम इसको एग्जाम में लिखकर आ सकते हो, पूरे नंबर तुमको मिलेंगे। तो ये कोई कर्व सरफेस है, कॉन्वेक्स कर्व सरफेस। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट O। इनकम्प्लीट डायग्राम बनाकर तुम्हें दे देते हैं, यहां से एक रे जा रही है ऐसे, तुमसे बोलते हैं कंप्लीट द रे डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन दिखाओ, इमेज कहां फॉर्म हुई, रे डायग्राम कंप्लीट करो, और उसके बाद ये हो गया मीडियम, मीडियम नहीं, ये n2 n1, ये हो गया n2,
और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। तुमसे कहते हैं n1 n2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, इनके बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करो। तो कौन सा रिलेशन हम एस्टेब्लिश करने वाले हैं? n2 माइनस n1 अपॉन r, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस की, इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। डेरिवेशन का रिजल्ट हमको लाना है। तो कई तरह से इसको पूछा जाता है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला डेरिवेशन पूछ रहा है। तो डिराइव करते हैं, माना कि ये है m p m डैश, अपर्चर p is the pole, o a is the incident ray। एक रे जा रही है पोल से, स्ट्रेट चले जाएगी अनडेविएटेड। दूसरी रे इधर जा रही है, उसका क्या होगा वो देखते हैं हमको। ये सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है, अगर मैं वो स्फीयर पूरा बना देता हूं तो उस स्फीयर का जो सेंटर है C, वो हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और डिस्टेंस CP होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। रे जब जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, बिकॉज इट इज गिवन टू यू n2 इज ग्रेटर देन n1, तो तुम्हें पता चल गया डेंसर में जा रही है। तो नॉर्मल के पास आएगी बैंड होकर। अगर मैं CA को ज्वाइन करते हुए, मिलाते हुए लाइन खींचता हूं, इट विल एक्ट एज नॉर्मल। तो CN1 जो है नॉर्मल है पॉइंट A पर, और ये रे अब बैंड हो जाएगी। जहां पर ये रे बैंड होकर प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी, तो हम ये दिखा सकते हैं कि एक रे दो एरो के साथ, एक रे सिंगल एरो के साथ, ये आपस में मिलती हैं इस पॉइंट पर। तो यहां बनेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट O की पॉइंट इमेज I, पॉइंट ऑब्जेक्ट O की पॉइंट इमेज I। वेरियस डिस्टेंसेस में मार्क कर दूंगा इस डायग्राम में। सारी डिस्टेंसेस पोल P से नापी जाएंगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस छोटा u, symbols should be made carefully. Up to C, center of curvature, this distance is radius of curvature, capital R. Image distance PI is small v. कुछ एंगल्स हमें मार्क करने होंगे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। हमें रिलेशन चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के बीच, और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। हमें कुछ एंगल्स, ट्रायंगल्स चाहिए होंगे। ऑब्जेक्ट पर बनने वाला एंगल अल्फा, इमेज पर बनने वाला एंगल बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाला एंगल गामा। जब तुम गामा और R एक साथ बनाते हो, पास पास दोनों ही बन रहे हैं एक ही डायग्राम में, तो या तो ये वाला R इस्तेमाल करो, नहीं तो R और गामा जब बनाते हो, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन द टू सिंबल्स। गामा अलग पहचान है, R अलग पहचान है। R में ये होगा, गामा में, गामा जीरो फिगर है, R का पेट होगा, गामा का पेट नहीं होगा। तो डायग्राम बन चुका है, बाकी तुम जानते हो स्टार्टिंग। कंसिडरिंग द सिचुएशन शोन इन फिगर, और जो स्टेट बोर्ड वाले वो डिस्क्राइब कर देंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बन रही है I पर। तुमसे जो गलती होती है वो बता देता हूं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है और ये क्वेश्चन सामने आ जाता है जिसमें डायग्राम नहीं होता है, तुमको बस लैंग्वेज में बोला गया होता है, तो ज्यादातर बच्चे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेते और क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं OP, फिर आगे पूरा गड़बड़ हो जाता है डेरिवेशन। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट इमेज है, OP और IM नहीं है, सिर्फ O है, सिर्फ I है।
अभी तक क्या जानते हैं? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ ही लगाएंगे, सारे डेरिवेशन में क्या कर रहे हैं? स्नेल्स लॉ लगा। Here, applying Snell's law, at point A, point A पर Snell's law लगाओ, तो तुम लिख सकते हो N2 upon N1 equal to sin I upon sin R। बोर्ड लेवल पर फिजिक्स को बहुत आसान बना के समझा जाता है विद assumptions। assumptions ये है कि अपर्चर MP M dash is small, बहुत छोटा है, तो एंगल्स आर आल्सो स्मॉल। जब अपर्चर ही छोटा सा है तो ये अल्फा बीटा गामा आई आर सब छोटे छोटे एंगल हैं, और जब एंगल छोटे हैं इक्वलेंट I upon R, sin I is equal to I, sin R equal to R। रीअरेंज किया मैंने, N2 times R equal to N1 times I, this is equation number 1। अब मुझे चाहिए I और R की वैल्यूज यहां पर रखने के लिए, जिसके लिए मैं मैथमेटिकल थ्योरम यूज करता हूं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आल्सो I इक्वल टू जो बाहर वाला एंगल है जो कि बराबर होगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। सिंबल ध्यान से बनाना। इक्वेशन नंबर 2 एंड एक स्टेप खा जाते हैं हम यहाँ, दिमाग में चलाते हैं। वैसे यहाँ पर गामा एक्सटीरियर है और इंटीरियर अपोजिट है आर एंड बीटा, तो मैं लिख सकता हूँ गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, पर एक स्टेप दिमाग में चलाते हुए आर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, डायरेक्टली लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 से 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग values in equation 1 from 2 and 3, तो मुझे मिलता है N2 times gamma minus beta equal to N1 times अल्फा प्लस गामा। दोनों साइड गामा आ रहा है, गामा कॉमन लेते हैं, एक की तरफ ले आते हैं, गामा इज कॉमन। N2 माइनस N1 इक्वल टू N1 अल्फा, इधर था माइनस N2 बीटा, इधर आकर प्लस हो गया N2 बीटा। अब हमें गामा अल्फा और बीटा को रिमूव करना है, उसके लिए ट्राइंगल्स चाहिए। इसलिए मैं पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस पर, परपेंडिकुलर का फुट सपोज पॉइंट एन। अपर्चर स्मॉल है तो एन और पी को मैं कोइंसाइड करा दूंगा। मुझे ट्राइंगल दिख रहे हैं ओ एम ए, इसको मैं ऑब्जेक्ट ट्राइंगल कह सकता हूं, एन आई ए इमेज ट्राइंगल कह सकता हूं, एन सी ए। इन 3 ट्राइंगल्स को हम यूज करेंगे। 10 अल्फा जो कि अल्फा के बराबर होगा क्योंकि एंगल्स छोटे हैं, तो 10 अल्फा उस ट्रायंगल से मुझे मिल रहा है परपेंडिकुलर एन अपॉन बेस ओ एन। एन मुझे पता है आगे कट जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस हमें चाहिए नहीं, पर ये जो ओ एन है वो हमारे काम करें, हमारे काम का ओपी है यू, यू चाहिए हमको। तो यहीं पर इक्विवेलेंट का सिंबल लगाकर ए एन अपॉन ओपी। क्यों ऐसा लिख पाए? अजम्पशन रेफरेंस साइड में आ जाएगा। अपर्चर एमपी एम डैश इज स्मॉल, अपर्चर एमपी एम डैश इज स्मॉल, सो एन coincides with P, इसलिए ऐसा लिखा। Also 10 beta equivalent beta equal to ऊपर आएगा an और नीचे आएगा ni। ni काम कर नहीं है, an upon pi। दोबारा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एंड 10 गामा
equivalent gamma equal to an upon nc equivalent an upon pc. Putting all these values in equation 4, इसको नंबर दे देते हैं 4. Putting all these in equation 4, तो हमको मिलता है गामा टाइम्स, गामा की तो वैल्यू रखनी है, गामा की वैल्यू है an upon pc, an upon pc टाइम्स n2 minus n1 equal to n1 times an upon op plus n2 times an upon pi. जो नाम रखे हमने वो नाम itself अपनी कहानी खुद ही करे. pc रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, op ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, pi इमेज की डिस्टेंस v, i फॉर इमेज, p फॉर पोल. an कट गया ऊपर, साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, तो हम देख रहे हैं pc जो है वो तो r है, पॉजिटिव, क्योंकि उसको नाप रहे हैं पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग. सिर्फ OP माइनस है, माइनस u अपोजिट नाप है, नेगेटिव x एक्सिस, एंड PI वही प्लस है, v पॉजिटिव साइड में नाप है. वी गेट, हमको एक्सप्रेशन मिलता है n2 minus n1 upon r इक्वल टू, जो नेगेटिव है उसको मैं पीछे ले जाता हूँ, पॉजिटिव को पहले ले आता हूँ, n2 upon v minus n1 upon u. यही रिजल्ट तुमको चाहिए था, जिसको हम एक और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर मैं लिखता हूँ n2 upon n1 is n, और इस पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ n minus 1 upon r equal to n upon v minus 1 upon u. This is another format which can be used.